बोलो, दोनों तैयार हो? हाँ दादा बताओ। तो सुनो, जब भैंस पूंछ उठाती है तो क्या करती है बताओ? अरे चौहान साहब, सब ठीक ठाक तो है? घर में सब बढ़िया है? और सब बाकी सब आपकी खेती बाड़ी जो भी है, घर गृहस्थी सब ठीक ठाक है? हाँ दादा एकदम मस्त, जिंदगी को पूरा मजा आ रहा है और बड़ी आराम से गुजर रही है दादा। क्या बात है। और आपके यहाँ सब कुशल मंगल? सब प्रभु की लीला है भैया, सब ठीक ठाक है एकदम, सब मजेदारी है। अरे एक बात है यार, ये भोला भैया आज इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं? क्यों भोला भैया, क्या बात है यार? बहुत संकट में है दादा। दादा आपकी वाली 2 साल से अपने मायके चली थी दादा, आने का नाम ही नहीं लेती। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भोला दादा, मैं हूं ना, मैं चलता हूँ, साथ ले आते हैं अपन, चलो। दादा मेरी बीवी का भाई दादा ससुराल आगे तो तुम्हारे 4 टुकड़े करे काट के, दादा नहीं आना। तुम्हारी बहन कच्चे घर में नहीं रहेगी। तुम मकान पक्को बनवा ले नहीं? जो है 10 कमरे पिलर वाले बनवा लिए हैं दादा, पक्के। पक्का मकान बनवा ला, फिर काहे नहीं आ रही? कभी छत नहीं पड़ डलवा पे। अरे बोला, बस इतनी सी बात, और कछु? बीवी का भाई है, मुझे कहता है कि मेरी बहन मोमबत्ती और लाइट के पीछे में नहीं रहेगी, तो एलईडी लाइट चाहिए एकदम। लगवा ले नहीं, फिटिंग करवा। दादा एलईडी लाइट लगवा दी, वीआईपी फिटिंग लगवा दी, सारी चीज व्यवस्था कर दी दादा, फिटिंग नाम आने का नहीं ले रही दादा। भोला दादा, तुमने फिटिंग करवा दी, लाइट लगवा दी, करंट तो आ रहा है? लाइट ही नहीं आता पर अब ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये तो सब मैं हल करवा दूंगा। अपन चलेंगे दोनों भाई, और ऐसा नहीं है, अपन बहू को मना के लेके आएंगे। और चौहान साहब आप बताओ। जागी समस्या तो हल तुम कर ही दोगे, अब कभी मेरी समस्या भी हल कर दो। अच्छा, सोयाबीन बोए हो अपन ने, अच्छी बात है, और दवाई भी ले ली। बहुत बढ़िया। अब मैं ये चाह रहा था हाँ कि तुम भी साथ चलते, हाँ, तो तुम्हारी गाड़ी में डीजल डलवा दे दो। अरे डीजल वाली कोई बात है? कैसी बात? तो अपन ट्रैक्टर किराए पे लेके दवाई छिड़वाए आते। अच्छा, तो तुम दाल बाटी भी खाए आते वहाँ खेत पे? हाँ, वो शाम को अपन घरे जाएंगे। देखो भाई, भोला भैया और चौहान साहब, हाँ दादा। तुम दोनों की समस्या तुम्हें हल करवा दो, मगर तुम्हें मेरी एक पहेली सुलझाना पड़ेगा। बोलो, दोनों तैयार हो? अब दादा बताओ। तो सुनो, जब भैंस पूंछ उठाती है तो क्या करती है बताओ? तुम्हारी तबीयत तो सही है, एकदम बढ़िया है, गोली मोली खा रहा है कि नहीं खा रहा है? टाइम टू टाइम खा रहा है। नहीं तो मैं ले चलूं डॉक्टर टंडन का ने। अरे कैसी बात कर रहे हैं चौहान साहब, सब एकदम बढ़िया है। अरे बात तो तुम ऐसी कर रहे हैं, भैंस पूंछ उठाती है, जब कौन सी पहेली हुई? जब कोई पहेली है? मैंने इसे सुना है कि भैंस को उठाती है, उठाती नहीं दादा। शायरी जरूर सुनते थे दादा हम तो। कैसी? अब नहीं कहते थे कि दूर से देखा तो हसीना जुल्फ ले आ रही थी, और कने जाके देखो तो भूत पीठ चिल्ला रही थी। जा कहावत जरूर हमने सुनी, जा तो नहीं कि भैंस पूंछ को उठा। यही तो बात है, हमारी पहेली में तो दम है, और इस पहेली को सुलझाए बगैर तो तुम उम्मीद मत रखियो मेरे से कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। और ये भी तय मानो तुम कि भैंस दिन में 3-4 बार पूंछ जरूर उठाए। और रही बात मेरे खिसकने की या मेरी उल्टी उठपटांग बात करने की, तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, एकदम सही बोल रहा हूं। अब तुम्हें जब पहेली तो सुलझाना पड़ेगा भैया, जब भी तुम्हारा काम बन पाओगे आगे, जब भी समझ लो तुम अच्छे से। दादा आप आए भैंस के पीछे पड़े हो दादा, आप मेरी संकट को समझने की कोशिश। आपकी भाभी 2 साल से घर नहीं आ रही दादा, माँ संकट में दादा। चलो अपन तो 82,000 दवा छिजवाया, कहाँ भैंस भैंस के पीछे पड़ गए तुम, तो काम हो जाओ। जब तक तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा नहीं हो जाए, जब तक पता नहीं चल जाए कि तुम अनाड़ी हो कि सिखाड़ी हो, तब तक तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और इस पहेली को तो तुम्हें सुलझाना ही पड़ेगा कि भैंस पूंछ उठाएगी तो क्या करेगी। और
एक हिंट भी दे देता हूं मैं कि भैंस पूंछ उठाती है तो कभी गाना नहीं गाती है। अब तुम इस बात का पता लगा के आओ कि भैंस पूंछ उठाएगी तो क्या करेगी। क्या भैंस के पास जाओ, क्या भैंस के मालिक के पास जाओ। हमको भैंस के पास जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा दादा भैंस को खिला रही, खा रही और खा रही उड़ा रही तो कर क्या रही है दादा, इसलिए हमें पूरा दिन बताना पड़ेगा। अब तुम नहीं मान रहे तो हम दो ही जा रहे हैं, और अब जब पतो लगा के आएंगे कि भैंस पूंछ उठा के क्या करे। बिल्कुल। चल बोला। चलो दादा मुझे ये लग रहा है कि अब भैंस का मिलेगी, भाई भैंस ढूंढो चलो। ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल, तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मत वाली। आ गए दोनों? हाँ दादा आ गए। लगा के आए कुछ पतो? अरे दादा पूरा दिन हो गया भैंस के पीछे बैठे बैठे, लेकिन दादा सुबह शाम हो गई, लेकिन भैंस पूंछ चलाएगी तो क्या करेगी, भैंस पूंछ उठाएगी तो क्या करेगी। कहा दादा अच्छी भैंस के पूंछ के पीछे बैठा ला तुमने, सुबह से शाम हो गई, अब तक तो कब की दवाई छिजवा के आ गए होते। भैंस की पूंछ देख देख के आंख को और खराब हो गई, बाकी पूंछ हला रही बात हुई, पीठ पे ले जा रही, उते ले जा रही, उठा रही, कछु समझ में नहीं आयो क्या करेगी, पूंछ क्या करेगी। तुम तो चलो वो डॉक्टर बैठ गया वो टंडन, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही, जा कोई बात होता भैंस पूंछ को उठा। अरे मूर्खों, तुमसे बड़े अनाड़ी नहीं देखे मैंने। पहली बात तो ये है कि तुमसे जब मैं बात कर रहा था कि भैंस पूंछ उठाएगी तो क्या करेगी, वहीं से उठ के नहीं जाना तो तुम्हें वहीं जवाब दे देते, तुम तो समझदार होते तो। अरे मूर्खों, अरे पागलों, तुम कह रहे तुम्हारी बीवी नहीं आ रही, तुम कह रहे सोई में दवा नहीं छिट पा रही, तुम्हारे टाइम पे काम हो ही क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हें दिमाग ही नहीं है। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, तो गाना नहीं गाएगी तो क्या करेगी। अरे भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही तो करेगी। अब एक बात और हमारी, अच्छा चलो जहां तक तो ठीक है, अब ये बता दो भैंस पूंछ हिला क्यों है। हिलाती क्यों दादा? डुलाती हिलाती क्यों दादा? कोई खबर नहीं है दादा। इसलिए हिला भैंस पूंछ क्योंकि पूंछ भैंस से नहीं हिला सके। दादा अरे दादा बिल्कुल मत काम नहीं कर रही।